हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। साहिल एजुकेशन पॉइंट रुली में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी का बुक एक्सरसाइज है 15.1 और क्वेश्चन का नंबर है 13। प्रायिकता का है। आप लोग भी किताब खोल लीजिए। क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है एक अभाज्य संख्या, दूसरा नंबर है 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या, तीसरा नंबर है एक विषम संख्या। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए पासा में कितनी की संख्या होती है। देखिए दोस्तों, पासा में कितने संख्या होता है, 6 होती है, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6 तक। लूडो गोटी देखे हैं ना, लूडो गोटी जो बड़ा सा गोटी होता है वही पासा का रूप होता है। तो उसमें देखिएगा कि 1 से 6 तक की संख्या होती है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 13 नंबर का ही पहला क्वेश्चन है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता है। नहीं, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। तो माना कि ये एक घटना है जिसमें एक अभाज्य संख्या, क्या लिखेंगे, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। ई के अनुकूल परिणामों से, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन होता है, अभाज्य संख्या कौन होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या जो होता है, जो स्वयं को छोड़ करके किसी और से डिवाइड नहीं हो। तो इसमें आ जाएगा आपका 2 3 5, 2 3 5। तो कितने संख्या हो गए, तो यह हो गया आपका 3। कितना हो गया, 3। यानी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 3। और उस गोटी पर कुल संख्या कितनी है, 1 से 6 तक की है, इसीलिए कुल संभव परिणामों की संख्या हो गया 6। पीई यानी जो प्रायिकता निकालना है, तो ई के अनुकूल परिणामों, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है 3 और कुल संभव परिणामों की संख्या है 6। अब इसको का डिवाइड कीजिए, 3 इकाई 3 दूना 6, यानी 1/2 आपका आंसर हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो लिख देते हैं, माना कि ये घटना है जिसमें 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, कोई संख्या आने की प्रायिकता है, कोई संख्या आने की प्रायिकता है। देख रहे हैं। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 2 और 6 के बीच कौन होगा, 2 और 6 के बीच 3 4 और 5 होगा। कौन कौन होगा, 3 4 5। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, 3 4 5। तो इसकी संख्या हो गई 3। अब कुल संभव परिणामों की संख्या तो 6 है आपका। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है आपके पास, 3। कुल संभव परिणामों की संख्या है 6, भाग दे दीजिए, 3 इकाई 3 दूना 6। आपका आंसर हो गया 1/2 आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया हुआ है एक विषम संख्या। तो माना कि ये एक घटना है जिसमें एक विषम संख्या, विषम संख्या आने की प्रायिकता है, विषम संख्या आने की प्रायिकता है। तो विषम संख्या कौन होता है,
विषम संख्या यही होता है जिसका जो 2 से भाग न लगे। तो 2 से भाग नहीं लगने वाला है 1, 3 और 5। तो कुल संख्या कितना हो गया? 1, 3, 5। तो कुल हो गया आपका 3। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल संभव परिणामों की संख्या 6 है। तो 6 लिखा हुआ है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है आपके पास 3, कुल संभव परिणामों की संख्या 6। भाग दे दीजिए, 3 इकाई 3 दूना 6, 1/2 आपका आंसर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।